दोस्तों यूपीएससी हर बार इस पीसी से क्वेश्चन पूछता है और एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसमें आप हमेशा फंस जाते हो। वो ट्रैप वाला क्वेश्चन होता है। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके 6 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा वीडियो रहने वाला है। प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिसके थ्रू आप यूपीएससी 2026 के अंदर कोई भी स्पीसीज वाला क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आप देखेंगे कि 2024 का, 2023 का, 2024 का, 2019, 21 हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पीसीज से पूछे जाते हैं। और ऐसे स्पीसीज पूछे जाते हैं जो शायद आप कभी पढ़ते भी नहीं हैं। पर ऐसे स्पीसीज कहां मिलेंगे? ऐसे जो बाउंसर स्पीसीज हैं, हम कैसे तैयार करेंगे ऐसे बाउंसर स्पीसीज के लिए? एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, 2025 और 2024 के क्वेश्चन जो कि रिसेंट के क्वेश्चन है, आप इनको पहले पढ़िए। रिगार्डिंग द पीकॉक टरंटुला, कुछ अजीब सा नाम है ना। अब हमने ऐसे स्पीसीज तो पढ़े नहीं, टरंटुला वगैरह, और याद भी नहीं रहते। नाम से देख के लग रहा है कि भाई ये पीकॉक हो सकता है ना। पीकॉक वर्ड दिया हो तो पीकॉक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट जनरली ये पीकॉक नहीं है। यही यूपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है और यहीं पे वो आपको फंसाता है। तो ऐसे स्पीसीज बताइए कौन से स्पीसीज है? ये ओमनीवोरस है क्या? ये नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया इन नेचुरल हैबिटेट्स इट इज एरोबल स्पीसीज। तो ये एक स्पाइडर है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्पाइडर। सुना होगा ना, स्पाइडरमैन। तो ये स्पाइडर स्पीसीज है। अब ऐसे सेकंड थर्ड करेक्ट इसका ओमनीवोरस नहीं है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 2024 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नाम के देख के लगता है कि क्या ये उड़ने वाला कोई फॉक्स है क्या, या ऐसा कुछ होगा फॉक्स वगैरह, लेकिन ये फॉक्स भी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ये बैट है। इस तरह ये कौन है, ये बैट है। अब ये हम सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। बट मैं आपको बस बता रहा हूं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने क्या किया, 2026 के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए एक लिस्ट तैयार करी है ऐसे स्पीसीज के जो अपने नाम से आपको धोखा देते हैं, है ना। उनका नाम कुछ और होता है और आपको धोखा देते हैं। तो ऐसे वाली स्पीसीज को मैंने रेडी किया। जैसे किलर वेल, नाम के देख के लगता होगा ना कि कोई मछली होगी, कोई वेल मछली तो ना होगी, वो किलर खतरनाक वेल होगी, है ना, ऐसा लगता है। बट एक्चुअल में ये है ही नहीं। ये कौन है? डॉल्फिन फैमिली से बिलोंग करती, बहुत ही प्यारी सी, है ना। तो नॉट अ वेल, इट्स नॉट अ वेल। नाम से वेल लग रहा है बट ये वेल नहीं, इट इज नॉट अ वेल। एक्चुअली द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर, लार्जेस्ट मेंबर होती है, ठीक है। ये देखिए, इसकी इमेज आप देखिए, ये देखिए, ये इमेज है, ये हमारी जो है कौन है, किलर वेल है ना। ये देखिए, दिस इज व्हाट वी कॉल द किलर वेल। ये किलर वेल है। तो इसके आई पैच हो गए, ये डॉर्सिल, ये सब थोड़ा सा है ना। तो बस इमेज दिखाने के लिए, कल को क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से तो आप यूं आंसर दे दोगे। फ्लाइंग लेमूर, अब ना तो ये उड़ता है ना ये लेमूर है, ना ये अच्छे से उड़ पाता है ना ये लेमूर है, याद रखना है। तो ये लेमूर तो है नहीं, ठीक है। नॉट कैपेबल ऑफ ट्रू फ्लाइट, अच्छे से उड़ भी नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा उचकता है, ठीक है। ग्लाइडिंग मैमल है, ठीक है। ये देखिए, ये इमेज इसकी देखिए, ये है। कैसे देख रहा है? चलो आगे चलते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, अभी हमने देखा यूपीएससी पूछ ही चुका है फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन, आप तैयार कर लेंगे। नॉट अ फॉक्स, ये फॉक्स नहीं है। ये कौन है? ये बैट है। दिस इज बैटमैन, है ना। तो ये बैटमैन याद रखेंगे। फ्लाइंग फॉक्स उड़ता है, बैटमैन। लार्जेस्ट बैट इन द वर्ल्ड, ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैट स्पीसीज है। बियर कैट, ना तो ये भालू है, ना ये बियर है, और ना ही ये बिल्ली है, ना ये बियर है, ना ही ये कैट है। ये एक्चुअली सिवेट लाइक मैमल है। देखते हैं इसकी इमेज को, ये है, ये ध्यान से देखिए, इस तरह से थोड़ा सा खतरनाक टाइप का दिखता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ग्वीना पिग, अब देखिए, ना तो ये पिग है, ना ही ये ग्वीना से बिलोंग करता है। ये ग्वीना आइलैंड से भी नहीं है, ग्वीना से भी नहीं है। ये क्या है? ये एक रोडेंट है, ठीक है, जो साउथ अमेरिका का नेटिव, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूं वो दिखता कैसा है। वो ऐसा दिखता है ना, ये रोडेंट है, चूहे टाइप का है ये, जो इस टाइप से दिखता है, तो इस टाइप का है। तो ये याद रखना है आपका, है ना, कि आप समझो पिग स्पीसीज है तो पिग को आंसर कर दो, ऐसा नहीं करना, गलती, ठीक है। माउंटेन चिकन, अरे सर ये ऐसा तो नहीं जो चिकन है, जो माउंटेन में मिलने वाला चिकन है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट अ चिकन, इट इज अ फ्रॉग। देखिए, कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ फ्रॉग, ये फ्रॉग है। तो ये फ्रॉग की स्पीसीज है, ये मैंने दिखा दिया इसकी इमेज, है ना। तो ये कैरिबियन आइलैंड के अंदर देखने को मिलता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसलिए इसके पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एड्यूवर्स इन्फिनिटी नाम से ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, और साथ ही नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा, देखिए, व्हाट इज अ यूनिक अबाउट द खरई कैमल, है ना। अब ये ऑप्शन देखिए आप, इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर, इट इज करेक्ट। अब वो बहुत अजीबोगरीब एनिमल पूछता है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद आप 100% सॉल्व भी कर लेंगे, पर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा, एक आपके अंदर ना लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि अच्छा हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। इट इज सर्वाइव्स बाय द ग्रेजिंग ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अगर आपने ये पकड़ लिया होता
डोमेस्टिकेटेड, भाई यहां तो जानवरों को, अच्छे बड़े बड़े को डोमेस्टिकेट कर लिया गया है, लॉयन को भी डोमेस्टिकेट कर लिया गया, तो ये कौन से खेत की मूली है? तो जनरली कैमल तो डोमेस्टिकेट होते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते ही इसको कट करना था, और जैसे ही आप इसको कट करते एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर 1 और 2 आ जाता। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने बताया ना। लेकिन सर अब बोलोगे सर 2016 में उस समय तो काम करते थे, आज के जमाने में काम नहीं करते। 2020 का एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आगे मैं 24 और 25 का भी बताऊंगा आपको। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने बोला ना स्टेट्स के नाम, जब भी मैं चीज अपने क्लासेस के अंदर बताता रहता हूं कि जब भी यूपीएससी कोई नाम देता है, नाम मतलब कोई स्टेट का नाम, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सफल कर सकता है, आसपास के स्टेट में कंफ्यूज कर सकता है। यूपीएससी को हमको ये समझना है कि यूपीएससी ऑप्शन को गलत कैसे बनाएगा। जैसे आपको दिया जाए कि आप गलत कैसे, एक ऑप्शन को गलत बनाना है, तो क्या करोगे आप? केरला की जगह कर्नाटका कर दोगे, कर्नाटका की जगह केरला कर दोगे, आसपास के उसको कर दोगे, राइट। अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला और कर्नाटका, इट इज इन कर्नाटका नॉट केरला, तो यहां से ये गलत हो गया। 4th नंबर वाले को कट करते ही आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 और 2 होगा, या तो 3 ओनली होगा, या तो सिर्फ 3 होगा, या 1 या 2 होगा। मतलब इन दोनों में से हमको ये पता चल पाए कि 1 2 में से कोई एक सही मिल जाए, या 3 में से कोई, ये 3 एक पता चल जाए कि 3 सही है, तो हमारा काम हो जाएगा, कुछ भी पता चल जाए। द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, हमको पता है कि फीमेल होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड 22 महीने का होता है, ये भी पता है, अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर देते हैं, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स। सिर्फ 40 साल तक क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं? ऐसा आप सोचो, अगर 41 की एज में किसी ने कर दिया तो भाई आपने, साइंस ने एक तरीके से ह्यूमन को तो पता नहीं कर पाए। हमने कई एक्सेप्शन देखे हैं, 70 ईयर्स तक में भी जो है औरतें मां बनी है ना, 70 की एज में, तो भाई ये तो एनिमल है, इनका आप कैसे पता कर लोगे? इनका आप पता ही नहीं कर सकते हो। इसलिए ये स्टेटमेंट जनरली आप देखोगे इनकरेक्ट होगा। 40 एक्यूरेट दिया हुआ है, मतलब ये कैसे हो सकता है? एक अप्रोक्सीमेशन भी दिया होता है कि चलो 40 to 50 तो समझ में आता, लेकिन 40 एक एक्यूरेट दिया हुआ है कि बिल्कुल इसके बाद तो मां बन ही नहीं सकती, ऐसा है क्या? नहीं। तो ऐसे ही आपने इसको एलिमिनेट किया, ये दोनों लॉजिक से आपने गलत किए, और जैसे ही आपने, इवन आपने सिर्फ 3 वाला भी लॉजिक से गलत किया होता, ये गया और 4th वाला कर दिया, तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा कितना इजी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको मैं और भी दिखाता हूं। ये देखिए 2025 का ये क्वेश्चन था, 2024 का ये क्वेश्चन था, ये भी लॉजिक से ही सॉल्व होता है, ये हमने देखा। अब इसके बाद हम यहां आ जाते हैं। यूपीएससी ने, अब मैं ये क्वेश्चन जो है अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी करवाता रहता हूं। यूपीएससी ने 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा क्या बटरफ्लाई, फ्लिज, फ्रॉग, 3 पूछते, बताता कौन सा पॉइजन है, इसमें कितने स्पीसीज में पॉइजन होगा। अब आप मुझे ये बताओ, श्योरिटी दे सकते हो क्या कि सर इसके इस स्पीसीज के अलावा इसमें पॉइजन हो ही नहीं सकता, बटरफ्लाई तो पॉइजनस हो ही नहीं सकती। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो? अगर कल को कोई ऐसी स्पीसीज बटरफ्लाई की मिल गई, अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर अगर नॉर्मली पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई हो गए, फिश हो गए, ये सब हमको देखने को मिलता है कि नए नए स्पीसीज हम ढूंढते हैं। कुछ कल को अगर कोई ऐसी डिस्कवर हो गई तो फिर तो आप तो गए, है ना। तो ऐसे केसेस जिनके चांसेस फ्यूचर में हैं, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, अगर एक भी चांसेस हुआ तो काम हो जाएगा। तो ये बटरफ्लाई, फिश भी नहीं हो सकता, फ्रॉग भी नहीं हो सकता, तो कितने हैं? तीनों के तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऑल 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी ने दिया था इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। मैंने बताया ना डैश वाला, मैंने अपनी जो ट्रिक वाली सीरीज चल रही है ना उसके अंदर बताया कि इसका आंसर क्या होता है, जब भी डैश दिया रहा है तो ए आंसर होता है। वैसे तो उसके हिसाब से IUCN आंसर गलत सही है। और जनरली हमने देखा कि जो डेटा वगैरह कलेक्ट करता है स्पीसीज का वो IUCN ही होता है, रेड डेटा बुक निकालता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो बेसिक है। 2024 के अंदर यूपीएससी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि कैराबिड बेटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्मिट्स, वेस्प। अब अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं और ये हो ही जाए, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सॉल्व कर ही लोगे। पर जनरली होता है कि 5 स्टेटमेंट वाले को जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 सही होते ही होते हैं और 2 गलत ही होते हैं। 90% केस में, 99% केस में देखने को मिला। 1% कभी भी एक्सेप्शन हो सकता है, इसलिए मैं कभी भी 100% श्योरिटी नहीं बोलता हूं। बट इसमें से क्या है, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें से फ्लाइज है, वाइस्प है और बीटल्स है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कहीं रट के गए हैं या पढ़ के गए, ये हो ही नहीं सकता, है ना। पर आपको अटेम्प्ट करके आना है, तो आपको चांसेस लेना पड़ेगा। अब देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज टर्टल के हर्बीवोरस हैं, कुछ स्पीसीज फिश के हर्बीवोरस हैं, कुछ स्पीसीज मेरीन मेमल्स हर्बीवोरस हैं, कुछ स्पीसीज स्नेक के विवावोरस हैं। तो भाई कुछ तो हो सकते हैं ना, अगर एक भी हुआ तो चांसेस है सही होने की। तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो ऑल द आंसर इज करेक्ट। 1 2 3 4 सभी सही। फिर देखिए 2021 का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज एस्टैब्लिश्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी तीनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिम्बायोटिक तो कर ही सकते हैं ना, एसोसिएट किसी न किसी के साथ तो करेगा, काम खत्म।
तो इस तरीके से हमने देखा स्पीसीज के हमारे इस चैप्टर में कि स्पीसीज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना है, और कुछ और भी चीजें अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे बताइए, और जो मैंने लिस्ट दी है उसको याद कर लीजिए, पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बार बार बता रहा हूं, इन वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।